नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहुणम्। हाँ, अंकित, अक्षा अंकित કોણ છે? મંગલાચરણ કરશો? हाँ दीदी। हाँ, संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो, पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण न हो। जाने स्वपर को वा स्वपर के जानने में आय भी, नहीं त्यागता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण करता कुछ कभी। घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता निरंतर। हर समय उपजे नष्ट हो, फिर भी सदा ध्रुवता हरे। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। हर समय ध्रुवता धरे। हाँ, ध्रुवता धरे यानी उत्पादमय होते हुए भी हर समय ध्रुव रहता है, ऐसा ये वस्तु का स्वभाव है। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हम समय सार परिशिष्ट के आधार से अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो 47 शक्तियों का विवेचन किया है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। बहुत सुंदर मार्मिक हमारी शक्तियां हैं। एक बार ये शक्ति का ख्याल आ जाए, जीव को एहसास हो जाए, तो ज्ञानी कहते हैं कि ये जीव भव सागर तीर जाए। यानी ये शक्तियों के आधार से शक्तिवान भगवान आत्मा को पहचान ले और शक्तिमान भगवान आत्मा मैं स्वयं हूँ, मेरे में अनंत गुण शक्ति और धर्म का पिंड में स्वयं भरा पड़ा हूँ, ऐसा एहसास होते ही जीव की दीनता, हीनता, पामरता, कायरता ये सब मिट जाती है। जीव स्वयं अपने को प्रभु महसूस करने लगता है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा एहसास हो जाता है। मैं भगवान हूँ ऐसा अंदर में भाव भाषण हो जाता है। इतनी सुंदर हमारी शक्तियां हैं। इन शक्ति को पहचाने बिना ही जीव संसार में रुला है। इन शक्तियों का अनुभव करे बिना ही जीव संसार में रुलता रहा है। क्या करे? जीव को अपना एहसास नहीं होता। सारी चीजों का अनुभव 24 घंटा करता है। 24 घंटा ये जीव अनुभव तो कर ही रहा है, नहीं करता है ऐसा नहीं है। मिठाई खाते हो तो मिठाई का अनुभव करते हो, नमक नमकीन खाते हो तो नमकीन का अनुभव करते हो। हर चीज में, हर पदार्थ में आप अनुभव के बिना तो कोई जीव रहता ही नहीं है। परंतु बात ये है कि अनुभव होता है ज्ञान का और मानता है ज्ञेय का। क्या बोला? अनुभव होता है ज्ञान का और मानता है ज्ञेय का। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है जीव की। अब आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, कौन सा नंबर है? 15वां। हाँ, 15वां नंबर का ये जो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है, बहुत अजब गजब की शक्तियां हैं। एक एक शक्ति ऐसी, मतलब दृष्टि करें, लक्ष्य करें, विचार करें, चिंतन करें तो मजा आ जाती है कि प्रभु मेरा बिल्कुल वास्तव में देखा जाए तो भगवान ये कहते हैं कि तेरे को दुखी होने का कोई कारण बचा ही नहीं। अकार्य कारणत्व शक्ति हमें ये कह रही है कि न तू सुखी पर से होता है न तो तू दुखी पर से होता है। तेरे सुख का कारण पर नहीं है तो तेरे दुख का कारण भी पर नहीं है। तू स्वयं अपने का अकार्य कारणत्व शक्ति में अकारण पड़ा है, दुख का कोई कारण ही नहीं है, ऐसी अकारण शक्ति पड़ी है तेरे में। और तेरा कार्य तेरे से ही होता है, तू पर द्रव्य तेरा कार्य करा नहीं सकता, ऐसी अकार्य कारणत्व शक्ति अपने अंदर में पड़ी है। अब 15वीं शक्ति शुरू करने से पहले आचार्य देव ने ये प्रश्न उठाया कि किसी जीव को ये लगे, सुनना ध्यान से, किसी जीव को ये लगे कि जब पर द्रव्य के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कारण कार्यपना मेरे में है,
पर द्रव्य के साथ मेरा कोई कारण कार्यपना नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा का पर के साथ जानने देखने का भी संबंध खत्म हो गया। काश्मीरा बेन, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। है ना? ऐसा तो नहीं है, ये अपन समझते हैं कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो सुख दुख का कारण पर नहीं है, तेरे ज्ञान का कारण कार्य तेरे पने में है, सुखी होने का कारण कार्यपना तेरे में है। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि हमारा पर के साथ जानने देखने का भी संबंध नहीं रहा। ऐसा नहीं है। इसीलिए 15वीं शक्ति का जन्म हुआ, जिसका नाम है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। क्या नाम है? परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। कल जो मैंने आपको परिभाषा नोट कराई थी ना, तो आपको थोड़ा ये लगा होगा कि ये तो बहुत हार्ड लग रही है, पर आज अपन इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो परिभाषा क्या नोट कराई थी सुनीता जी? परिभाषा पर और स्व जिसका निमित्त है, ऐसा ध्येय कारण को ग्रहण करना, ध्येय कारण में ग्रहण करना, स्वनिमित्त के ज्ञान कारण को स्वभाव रूप शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, है ना? स्व और पर जिसका निमित्त है, ऐसे ज्ञेयाकारों को ग्रहण कराने का, और स्वयं जिसका कारण है, ऐसे ज्ञानाकारों को ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। ये सब आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अपन अपनी सादी सिंपल भाषा में पहले समझेंगे। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, परिणम्य माने क्या और परिणामकत्व माने क्या, बस ये दो शब्द को अपन समझेंगे और फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। परिणम्य माने परिणमन, परिणम्य माने परिणमन, और परिणामक माने परिणामक माने दूसरों के ज्ञान में जानने में आवे, उसका नाम है परिणामकत्व। परिणम्य और परिणामकत्व, परिणम्य माने जानना, परिणम्य माने परिणमन। तो किसका परिणमन होता है? ज्ञान का परिणमन होता है, बराबर। और परिणामकत्व दूसरों के ज्ञान में जानने में आवे, इसको कहते हैं परिणामकत्व। पहले में क्या बात हुई? परिणमन, आत्मा दूसरों को जाने, इसका नाम है परिणमन। परिणम्य, आत्मा दूसरों को जाने, इसका नाम है परिणम्य। और आत्मा दूसरों को ज्ञान में जानने में आवे, उसका नाम है परिणामकत्व शक्ति। अब अपन बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ये पूरी वस्तु में खोल दूंगी आपके सामने, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ख्याल में आया प्रेमलता जी? क्या बोला? परिणम्य किसको कहा और परिणामकत्व किसको कहा? परिणम्य मतलब आत्मा दूसरों को जाने, परिणमन करे। हाँ, बहुत बढ़िया। परिणामकत्व आत्मा में दूसरों को जाने, इसको हम्म। कहा परिणम्य। और परिणामकत्व दूसरों के ज्ञान में जानने में आना, आवे, दूसरों को ज्ञान में जानने में आवे, उसका नाम है परिणामकत्व शक्ति। ये दोनों तरफ से है। मैं आपको जानती हूँ और आपके ज्ञान में मैं जानने में आती हूँ, ऐसा दोनों प्रकार का स्वभाव एक साथ एक समय में हर जीव की परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में पड़ा है, बराबर। देखो अब अपन आगे बढ़ेंगे कि सबसे पहले मुझे आपको 4 बातें समझानी है। मैं बहुत डिटेल से ये चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में स्वपर जानने की ताकत पड़ी हुई है। हमारे ज्ञान में किस तरह से ज्ञेय, किस तरह से ज्ञाकार, किस तरह से ज्ञानाकार, किस तरह से ज्ञान, ये सब व्यवस्था क्या है, तो ये सारी चीज अपन 4 बातों से समझेंगे। आप नोट करना, पहला शब्द है ज्ञेय। पहला शब्द कौन सा है जागृति बेन?
घेय। गे घे माने पदार्थ अथवा द्रव्य। घे माने पदार्थ कहो या द्रव्य। ये जब तक ये अपने को व्यवस्था समझ में नहीं आएगी ना, तो अपने को ये परिणम्य परिणामकत्व बोल तो देंगे, लेकिन उसका भाव ख्याल में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको ये चार चीजें बता रही हूँ। घे माने पदार्थ कहो या द्रव्य कहो। नंबर 2 घेयाकार। नंबर 2 घेयाकार। घेयाकार माने पदार्थों का स्वरूप। घेयाकार माने पदार्थों का स्वरूप। कैसा होता है पदार्थों का स्वरूप, कोई बताएगा? हर पदार्थ का स्वरूप कैसा होता है गिरीश भाई? हर पदार्थ कैसा होता है, उसमें क्या होता है? गुणों का हर पदार्थ का कुछ ना कुछ रूप होता है, स्वरूप रूप होता है। हाँ, आकार होता है। आकार होता है। तो फिर आत्मा का तो कोई आकार ही नहीं है। हाँ शरीर आकार है नहीं। ऐसा कहो ज्ञानाकार है। सुनो सुनो, घेयाकार माने पदार्थों का स्वरूप, और हर पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप होता है। कैसा होता है? हर द्रव्य यानी हर पदार्थ कैसा होता है? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप होता है। ये इसका घेयाकार है। घेयाकार माने आकार माने स्वरूप। तो कैसा होता है हर पदार्थ, कैसा उसका स्वरूप है? बोले द्रव्य गुण पर्याय हर पदार्थ का स्वरूप होता है, उसको कहते हैं घेयाकार। अक्षा बेटा, हर गे अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहते हैं कि एक दूसरे में रहते हैं? अपने अपने पर्याय में रहते हैं, है ना। हर पदार्थ हर गे अपने स्वरूप में, अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में रहते हैं। किसी का द्रव्य गुण पर्याय किसी अन्य द्रव्य में चला नहीं जाता। आया समझ में? तो 2 बात बताई मैंने आपको। पहली बात कही गे माने पदार्थ या द्रव्य। नंबर 2 घेयाकार। घेयाकार माने पदार्थों का स्वरूप। तो कैसा होता है पदार्थ का स्वरूप? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप होता है। यानी हर पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहते हैं। अपनी सीमा, अपनी मर्यादा को कोई द्रव्य छोड़ता नहीं है। बराबर। फिर तीसरा नंबर घेयाकार ज्ञान। तीसरा शब्द क्या बताया? घेयाकार ज्ञान। इसका मतलब घे संबंधी का ज्ञान। जैसा गे है वैसा ज्ञान, उसके गे संबंधी का ज्ञान, इसको कहते हैं घेयाकार ज्ञान। बराबर। कितने शब्द हो गए? 3 3, है ना। घेयाकार ज्ञान। घेयाकार ज्ञान माने घेयों का आकार, घेयों का स्वरूप, उसको जानने वाला कौन है? तो बोले ज्ञान। घेयाकार ज्ञान, घे संबंधी का ज्ञान। देखो जैसे ये बॉल पेन है, ये बॉल पेन, सबसे सुनना ध्यान से प्रैक्टिकल। ये बॉल पेन ये क्या है? उद्गल यहाँ की भाषा में जो मैंने आपको नोट कराया घे, ये बॉल पेन घे है। बराबर। ये बॉल पेन घे है माने एक पदार्थ है, माने एक द्रव्य है। नंबर 2 घेयाकार, ये बॉल पेन का कोई स्वरूप है कि नहीं है? हाँ है। क्या है इस बॉल पेन में? द्रव्य गुण और पर्याय। हाँ, द्रव्य गुण और पर्याय सहित ये पदार्थ है। ये पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय तीनों विद्यमान है। ये बॉल पेन का स्वरूप है, इसको कहेंगे घेयाकार, यानी इस पदार्थ का स्वरूप है। बराबर। अब तीसरे नंबर में ये जो घेयाकार ज्ञान कहा, तो ये घेयाकार ज्ञान की क्या व्यवस्था है? तो ये जो बॉल पेन, ये तो हो गया घे, और फिर घेयाकार में ये बॉल पेन का स्वरूप। अब ये बॉल पेन का जो स्वरूप है, ये जो घेयाकार है, तो ये घेयाकार किसके ज्ञान में, माने ये घेयाकार किसमें बनता है? जागृति बेन, ये घेयाकार किसमें बनता है? ज्ञान में। ज्ञान में किसके ज्ञान में? किसके ज्ञान में?
मेरे ज्ञान में। मेरे ज्ञान में। तो ये ज्ञेयाकार ज्ञान माने ज्ञेय संबंधी का जो ज्ञान बनता है, तो मैंने ये बॉल पेन होने के कारण, ये इसका ज्ञान हुआ कि मेरे में ज्ञान है, इसलिए मैंने ये बॉल पेन को जाना। काश्मीरा बेन, मेरे में ज्ञान है इसीलिए मैंने बॉल पेन को जाना। हाँ बहुत बढ़िया। कि जानने की जो शक्ति है, वो ज्ञान की है, और जनाने की जो शक्ति है, ज्ञेय होने की जो शक्ति है, वो किसकी है? ज्ञेय की है। बराबर। बॉल पेन में जनाने की शक्ति है, जानने में आने योग्य पदार्थ को ज्ञेय कहा, और जानने की शक्ति को ज्ञान कहा। दो बात समझ में आई? हाँ, हाँ, क्या दो बात समझ में आई जागृति बेन? जानने की शक्ति को ज्ञेय कहा और जानने की शक्ति को ज्ञान कहा, और जो जानते हैं उसको ज्ञेय कहा। जो जानने में आता है, जो जानने में आने योग्य पदार्थ है ना, ये बॉल पेन तो मेरे ज्ञान में जानने में आई, तो जानने में आने योग्य पदार्थ को ज्ञेय कहा, और जो जानता है उसको ज्ञान कहा। तो ये बॉल पेन मेरे ज्ञान में जानने में आई, इसलिए इसको कहा ज्ञेयाकार ज्ञान। ये जैसा ज्ञेय का आकार है, इसका स्वरूप है, वैसा मेरे ज्ञान में जानने में आया, तो इसको कहा ज्ञेयाकार ज्ञान। बराबर। और चौथा ज्ञानाकार ज्ञान। चौथा क्या है? ज्ञानाकार ज्ञान। ज्ञानाकार ज्ञान। अब देखो, ये बॉल पेन के आकार रूप जो ये ज्ञान जानने में आया, इसके आकार रूप जो ज्ञान हुआ, तो वास्तव में देखा जाए तो ये बॉल पेन का आकार है, बॉल पेन का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है? ज्ञान का ज्ञान है ना? बॉल पेन का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है? तो बोले ये तो ज्ञान का ज्ञान है। यानी बॉल पेन तो मात्र ज्ञेय है, पदार्थ है, लेकिन इसको जानने वाला जो है वो कौन है? तो जानने वाला तो ज्ञान है। तो वास्तव में ये बॉल पेन का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है? क्योंकि बॉल पेन को जाना किसने? ज्ञान ने जाना। तो फिर बॉल पेन को ज्ञान ने जाना, तो ज्ञान किसका हुआ? बॉल पेन का कि ज्ञान का ज्ञान? अक्षा बेटा, ज्ञान का ज्ञान। हाँ, ये ज्ञान का ज्ञान हुआ है। ये बॉल पेन तो मात्र निमित्त रूप से है, बॉल पेन तो मात्र निमित्त है, यहाँ खड़ी है बॉल पेन, लेकिन बॉल पेन को देखते हुए भी मुझे तो मेरा ज्ञान ही जानने में आ रहा है। आया समझ में? ये बात अपने को समझना पड़ेगा कि ये वास्तव में देखा जाए तो ये ज्ञेयों का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है। तो चार चीज अपने को खड़ी करनी पड़ेगी। जो चार बात मैंने आपको समझाई है, उसको आप बिल्कुल प्रैक्टिकल समझना। पहले बताया ज्ञेय माने पदार्थ, दूसरे में बताया ज्ञेयाकार माने पदार्थ का स्वरूप, तीसरे में बताया ज्ञेयाकार ज्ञान माने जैसा सामने ज्ञेय है वैसा यहाँ पर ज्ञेय के आकार स्वरूप अपना ज्ञान होता है, तो इसको कहा ज्ञेयाकार ज्ञान। क्योंकि जानने की शक्ति मेरे ज्ञान की है और जनाने की शक्ति ये पदार्थ की है, तो ये हो गया ज्ञेयाकार ज्ञान। और वास्तव में देखा जाए तो चौथा है ज्ञानाकार ज्ञान। मैं ज्ञेय को जानता हूँ कि मैं ज्ञान को जानता हूँ। ये बॉल पेन के आकार रूप तो मेरा ज्ञान हुआ है, तो ये मेरा ज्ञान मुझे जानने में आता है कि ज्ञेय जानने में आता है? बोलो प्रेमलता जी। ज्ञान जानने में आ रहा है दीदी। ज्ञान जानने में आ रहा है। आकार जैसा परिणमन वो ज्ञेय का है कि ज्ञान का है? ये आकार जैसा जो परिणमन हुआ अंदर में, जानने का परिणमन जो हुआ, वो जानने का परिणाम ज्ञान का, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान का ही हुआ है। इसीलिए ये ज्ञानाकार ज्ञान है, ये ज्ञेयाकार ज्ञान नहीं है। आज मैं आपको परिणम्य परिणामकत्व शक्ति समझाने वाली हूँ, इसलिए मैंने आपको ये चार बातें बताई। बोलो अब ये चार बात को रिपीट कौन करेगा? सुनीता जी, चार बात रिपीट करोगे? चार बात कौन सी बताई? पदार्थ, ज्ञेय माने पदार्थ। नंबर 2 ज्ञानाकार यानी पदार्थ का स्वरूप। ज्ञेयाकार, ज्ञानाकार नहीं, ज्ञेयाकार माने पदार्थ का स्वरूप। पदार्थ का स्वरूप। तीसरा ज्ञान यानी ज्ञान
ज्ञेय संबंधी का ज्ञान। हाँ, ज्ञेय संबंधी का ज्ञान। ज्ञेयाकार मेरे में क्यों जानने में आया? तो क्योंकि ज्ञेय संबंधी का ज्ञान ये तो ज्ञान में होता है ना। ये ज्ञेय को जानता कौन है? ये बॉल पेन को कौन, डेथ बॉडी जानती है क्या बॉल पेन को? नहीं जान नहीं। सकती। तो बॉल पेन को जानता कौन है? ज्ञान। ज्ञान जानता है। तो इसको क्या कहा? ज्ञेयाकार ज्ञान। और चौथे नंबर में वास्तव में ये बॉल पेन का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है? ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान है, इसीलिए उसको कहा ज्ञानाकार ज्ञान। बोलो काश्मीरा बेन, आपको समझ में आया बराबर? हाँ दीदी आया। आया ना? ये 4 चीज पहले अपने ज्ञान में क्लियर होना चाहिए। अब देखो, एक दूसरी चीज में आपको नोट कराती हूँ कि वास्तव में अपने को ये पता नहीं है ना कि ज्ञान की व्यवस्था क्या है। कि जब तक अपने को अपने ज्ञान की व्यवस्था का पता नहीं होगा ना, ज्ञान पर्याय की व्यवस्था में बताना चाहती हूँ। ऊपर आप हेडिंग में लिखो ज्ञान पर्याय की व्यवस्था। अब मैं दूसरा बिंदु आपको बताती हूँ जिससे अपन आगे क्लियर कर सके, बात को समझ सके। ज्ञान पर्याय की व्यवस्था, अपनी ये जो वर्तमान ज्ञान पर्याय ना, उसकी व्यवस्था क्या है? इसमें 2 एरो बनाना, एक में लिखो स्वग्ने, एक में लिखो परघ्ने। ऊपर क्या हेडिंग में क्या लिखोगे अक्षा बेटा? हेडिंग में क्या लिखोगे? ज्ञान पर्याय की व्यवस्था। हाँ, ज्ञान पर्याय की व्यवस्था। फिर 2 एरो बनाओ, एक एरो में लिखो स्वग्ने, दूसरा एरो बना करके लिखो परघ्ने। बराबर? ये सारे फॉर्मूला है, ये सारे अपने सिद्धांत हैं। ये वस्तु की व्यवस्था को समझने का एक बिल्कुल सटीक तरीका है। तो कैसे हम समझेंगे इन वस्तु की व्यवस्था? होता क्या है? होता क्या है? ज्ञान पर्याय की व्यवस्था में क्या हो रहा है? तो ऊपर आपने नोट किया ज्ञान पर्याय की व्यवस्था। कैसी है ज्ञान पर्याय की व्यवस्था? तो इसमें 2 गुणे हर समय 2 गुणे जानने में आते हैं। 2 एरो करके आपने लिखा, एक स्वग्ने और दूसरा परघ्ने। बराबर? अब देखो, हर समय नोट करना, हर समय ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है, ऐसी व्यवस्था है। हर समय ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है, ऐसी व्यवस्था है। समय सारणी में कौन सी ऐसी गाथा है जिसमें बताया हर समय ज्ञायक जानने में आता है? काश्मीरा बेन, आपका समय सार तो पूरा हो गया। तो 17वीं पूछे आबाल गोपाल बधाने हाँ, अनुभव 17-18वीं गाथा जो है ना, उसी में आया पहले कि आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। तो ये बता रहे हैं यहाँ कि ज्ञान की पर्याय की व्यवस्था ही ऐसी है कि हर समय स्वग्ने आत्मा जानने में आ रहा है। बराबर? ये नोट किया। अब दूसरा, कौन सा परघ्ने, अब परघ्ने की बात, कौन सा परघ्ने कौन सी पर्याय में जानने में आएगा वो फिक्स है। क्या बोला? कौन सा परघ्ने कौन सी पर्याय में जानने में आएगा वो फिक्स है। बोलो। अपने को तो कितने विकल्प होते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, किसको जानेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। मकान खरीदना है तो फ्लैट कौन सा मिलेगा, नहीं मिलेगा। बच्चा है पढ़ाई कर रहा है तो इसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। यहाँ तो कह रहे हैं भगवान, परघ्ने की बात के लिए तू निश्चिंत हो जा। कैसा निश्चिंत हो जा? कौन सा परघ्ने कौन सी पर्याय में जानने में आएगा वो बिल्कुल फिक्स है। बोलो, निश्चिंत होना कि नहीं होना? जागृति बेन, सुधा बेन, अरे निश्चिंत हो जाओ भाई, बिल्कुल चिंता मत करो। कौन सी पर्याय में कौन सा घ्ने जानने में कब आएगा वो सब भगवान कहते हैं फिक्स है। देखो भाई, एक बात को समझना, केवल ज्ञानी है ना, केवल ज्ञानी भगवान, केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में तीनों काल की तीनों पर्याय बिल्कुल फिक्स जानने में आ रही है। भगवान के ज्ञान में ये कौन सी पर्याय में हम कौन सा घ्ने जानने वाले हैं वो हम नहीं जानते, भगवान तो जानते हैं कि नहीं। और भगवान ने बताया ये परम सत्य है कि असत्य है? बोलो अंकित बेटा।
परम सत्य है। सत्य है। परम सत्य है, बराबर। जब ये परम सत्य है तो फिर हम निश्चिंत हो जाना चाहिए, प्रभु आपके ज्ञान में तो सब कुछ जानने में आ रहा है और हमारी ज्ञान में भी कौन सा ज्ञेय कौन सी पर्याय में कब जानने में आएगा, ये हमारा क्रम फिक्स ही है। भले हमको पता नहीं है कि कब जानेंगे, किसको जानेंगे, क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे, लेकिन जानना तो फिक्स है कि नहीं, कौन सा ज्ञेय हमारे ज्ञान में जानने में आएगा, वो बात भी बिल्कुल फिक्स है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, कोई चिंता मत करो। आया समझ में? ये ज्ञान की व्यवस्था है, ये एक समय की ज्ञान की पर्याय की व्यवस्था मैंने आपको बताई, बराबर, ये व्यवस्था है। अब दूसरे नंबर में आप योग्यता लिखो, दूसरा बिंदु योग्यता, ये हो गई ज्ञान की व्यवस्था। अब दूसरे नंबर में योग्यता। अब यहाँ पर थोड़ा मामला समझने का है। ये तो व्यवस्था है, ये जीव मात्र की व्यवस्था है। हर समय हर जीव को, आबाल गोपाल सबको जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, अपना ज्ञान ज्ञायक भी जानने में आ रहा है, पर ज्ञेय भी जानने में आ रहा है, ये ज्ञान की व्यवस्था है। अब कहते हैं दूसरे नंबर में योग्यता, बराबर। स्वज्ञेय में योग्यता, दूसरे नंबर में योग्यता। अब योग्यता क्या है, ये तो व्यवस्था बताई। अब योग्यता क्या है? ज्ञेय को जानने की, जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता होगी वो ज्ञेय को जानेगा। जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता होगी उस ज्ञेय को जानेगा, ये उसकी रुचि पे जाएगा, ये उसकी रुचि प्रमाणे उस ज्ञेय को जानेगा। ये योग्यता है हर जीव की। दीदी धीरे थी बोला ना। हाँ, पहले लाके फिर से योग्यता। योग्यता में ऐसा नोट करो, जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता होगी, जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता होगी उस ज्ञेय को जानेगा। और वो उसकी रुचि अनुसार जानेगा। देखो मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको ये बात को समझना है। हाँ, जरा जरा समझो इस बात को। योग्यता में मैंने क्या दिखाया आपको कि जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता होगी उस ज्ञेय को जानेगा, बराबर, पर उनकी रुचि अनुसार जानेगा। इसमें एक बात मुझे समझानी है। जैसे ये मोबाइल में आपने बच्चे को दिया है ना, मोबाइल आपने बच्चे को दिया, अब वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा क्या करेगा? जैसे ही उसकी माँ ने उसको मोबाइल दिया, छोटे से बच्चे को, 3-4 साल के बच्चे को, तो वो बच्चा क्या करेगा? उस बच्चे की योग्यता मुझे बताओ, वो बच्चा क्या करेगा मोबाइल को लेकर के? अक्षा बेटा, गेम खेलेगा दीदी। हाँ, तो गेम क्यों खेलेगा भाई? उसमें वो बच्चा शेयर बाजार क्यों नहीं देख रहा है? उसमें वो बच्चा दुनिया भर की जो चीजें हैं उसको क्यों नहीं देख रहा है? और वो बच्चा गेम ही क्यों खेल रहा है? उसका उसका वो रीजन, योग्यता है ऐसी, उसकी हाँ, योग्यता उसकी है। योग्यता ऐसी है, इसका मतलब वो रुचि अनुसार उसकी देखने की योग्यता रहेगी। जैसी रुचि होगी उस बच्चे की वैसे ही वो मोबाइल को देखेगा। ये है बच्चे की योग्यता। उस समय में कौन से ज्ञेय को वो बच्चा जानेगा, वो उसकी योग्यता पे डिपेंड करता है, और योग्यता करती है रुचि पे डिपेंड। जैसी रुचि होगी वैसी वो बच्चे की योग्यता होगी, और वैसा वो बच्चा मोबाइल में गेम देखेगा। आया समझ में सुधा बेन? हाँ दीदी, हाँ दीदी। ख्याल में आया? अब देखो, अब अपने पे घटित करो। अपन दिन भर में कितने ज्ञेय को देखते हैं, कितना ज्ञेय हमारी ज्ञान में जानने में आते हैं, लेकिन हम कौन से ज्ञेय को देखते हैं? जिसमें अपनी रुचि होती है। हाँ, जिसमें अपनी रुचि होती है। मालूम, अपने हाथ में मोबाइल आता है तो सबसे पहले सुनीता जी मोबाइल में क्या देखते हो? सबसे पहले व्हाट्सएप, हाँ, फेसबुक, सबसे पहले व्हाट्सएप। किसका व्हाट्सएप आया है? व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया है? किसका समाचार आया है? क्या हो रहा है परिवार में, घर में, कुटुंब में, समाज में, संस्था में, क्या हो रहा है, मंदिर में, धर्मशाला में, जो जो जहां जो जुड़ा हुआ है, तो वो तुरंत वहां पे उसका
बटन टच करता है और वो खोल करके वो देखता है, इसका नाम है रुचि अनुसार योग्यता। जैसी उस जीव की योग्यता होगी और रुचि वैसी है, इसलिए उसका उस प्रकार का ज्ञान होता है। ये सारी बात मैंने आपके सामने क्लियर इसलिए करी है कि अपने को परिणम्य परिणामकत्व शक्ति पढ़ना है। अब मैं आपको एक बात कहूं कि देखो, अपने को जानना, 4 बातें नोट करना है आपको, 4 बातें नोट करना है। आत्मा को जाने बिना पर को जानना वो अपराध है। 4 बातें नोट करना। नंबर 1, अपने को जाने बिना पर को जानना ये अपराध है। आत्मा को जाने बिना पर को जानना, अपने को जाने बिना पर को जानना ये अपराध है। अपने को जाने बिना पर को, मात्र पर को जानना ये मिथ्या एकांत है। दूसरा बिंदु, अपने को जाने बिना मात्र पर को जानना ये मिथ्या एकांत है। को जाने बिना मात्र पर को जानना ये मिथ्या एकांत है। और तीसरा, अपने को जाने बिना, सॉरी, अपने को अपने को जाने, अपने को जाने, अपने को जानकर पर को जाने, सॉरी, अपने को जानकर पर को जाने वो सम्यक एकांत है। क्या बोला काश्मीरा बेन? अपने को जानकर पर को जाने, हाँ, ये सम्यक एकांत है। और चौथा, सम्यक एकांत पूर्वक अनुभूति में सम्यक अनेकांत का जन्म होता है। सम्यक एकांत पूर्वक अनुभूति के काल में सम्यक अनेकांत का जन्म होता है, उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। फिर से धीमे से बोलती हूँ, धीमे से बोलती। क्या बोला? चौथा बिंदु, सम्यक एकांत पूर्वक, सम्यक एकांत पूर्वक अनुभूति के काल में अनेकांत का जन्म होता है। सम्यक अनेकांत का जन्म होता है, उसको कहते हैं प्रमाण ज्ञान। आया समझ में? सम्यक एकांत पूर्वक अनुभूति के काल में सम्यक अनेकांत का जन्म होता है, उसको कहते हैं प्रमाण ज्ञान। चार बात कौन बोलेगा? गिरीश भाई। पहला, आत्मा को, एक एक बोलो। हाँ, आत्मा को जाने बिना पर को जानना वह अपराध है। बस एक आपने बोला, आत्मा को जाने बिना पर को जानना ये अपराध है। हम 24 घंटा प्रैक्टिकल देखो तो अपने को जाने बिना ही पर को जान रहे हैं, तो अपराध समझ में आता है। मैं आत्मा को तो जानती नहीं हूँ और दुनिया भर की माहिती लेकर के बैठी हूँ, दुनिया भर का मुझे परिचय है, दुनिया भर का ज्ञान है। भगवान कहती है तुम मिथ्या एकांत में जी रहे हो, आत्मा को तो जानते नहीं हो और दुनिया भर का ज्ञान करते हो, तो ये कहते हैं ये क्या है? अपराध है। अपने को जाने बिना पर को जानना ये अपराध है। सुधाबेन, दूसरा बिंदु क्या है? अपने को जानने बिना पर को जानना या मिथ्या एकांत है। बहुत बढ़िया। अपने को जाने बिना मात्र पर को जानना ये क्या है? मिथ्या एकांत है। अपराध कहो, मिथ्या एकांत में अपराधी तो कर रहा है जीव। मिथ्या एकांत कोई अच्छी बात थोड़ी है। मिथ्या एकांत माने क्या? वो मात्र आत्मा को तो जानता नहीं है, मात्र पर को ही जानता है, ये मिथ्या एकांत है। तीसरा बिंदु जागृति बेन। अपने को जानकर पर को जाने वह सम्यक एकांत है। हाँ, अपने को जानने के साथ पर को जाने, अपने को जानकर पर को जाने वो सम्यक एकांत है। मैंने अपने को जान लिया, अब मैं दुनिया को जानती हूँ, तो कहते हैं ये तो सम्यक एकांत है। आया समझ में? अपने को जानकर के पर को जानो तो कोई दोष नहीं है,
परंतु अकेले पर को जानो तो अपराध है, मिथ्या एकांत है। और चौथी बात काश्मीरा बेन, सम्यक एकांत पूर्वक अनुभूति के काल में सम्यक अनेकांत का जन्म होता है, उसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं। उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। देखो अब ये चौथी बात को समझना, जब मैं अपना अभ्यास करने बैठती हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल, जब मैं अपना अभ्यास करके बैठी हूँ, आप सब अपने अभ्यास करने बैठते हो, उसी समय अपना ध्येय कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। समझना। और उसी समय हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करते हुए मुझे कोई विचार आया या मुझे कोई शरीर में दर्द हुआ, और उस समय मैंने भेद विज्ञान मेरा अंदर में चालू है कि ये जो दर्द हो रहा है, कमर का दर्द है, पैर का दर्द है, सिर का दर्द है, ये सिर का दर्द तो वास्तव में क्या है? अभी ये चार बातें लगाएंगे, ये ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान, इसको अपन करते हैं प्रैक्टिकल। अपन सब बैठे हैं ध्यान में, आप करते हो अपनी साधना। उस समय आपको पैर में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, तो ये जो दर्द हुआ वो क्या है? प्रैक्टिकल करो। दर्द हुआ वो क्या है? घे है। बहुत बढ़िया। दर्द हुआ वो घे है। कमर का दर्द तो कमर घे हो गई, बराबर। तो कमर घे है, और कमर का दर्द हो रहा है, तो कमर का दर्द जो हो रहा है वो घे है। अब घे, कमर घे बन गई। ये कमर में दर्द है ना, तो कमर को अपन घे ले रहे हैं, ठीक है। अब ये कमर का जो दर्द है वो तो घे में गया। और फिर दूसरे नंबर में आपको बताया था कि ये कमर का दर्द, इसको घेयाकार क्यों कहा? कमर का दर्द जो है वो घेयाकार क्यों कहा? क्योंकि ये कमर है किसकी? कमर किसकी है जागृति बेन? कमर किसकी है? मेरी मेरी। शरीर कमर शरीर मेरी है, कमर आपकी हो गई। द्रव्य गुण पर्याय शरीर की यानी पर- हाँ, तो शरीर पदार्थ शरीर है की कि यानी नहीं? पर- शरीर एक द्रव्य है कि नहीं? शरीर कौन सा द्रव्य है सुनीता जी? शरीर कौन सा द्रव्य है? पर द्रव्य है, पर द्रव्य, पुद्गल है। पुद्गल द्रव्य है। पर द्रव्य माने पुद्गल द्रव्य है। तो ये पुद्गल द्रव्य, ये कमर जो है ना, शरीर की कमर, ये शरीर की कमर जो है, यानी कमर जो है वो वास्तव में घेयाकार है। ये एक पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य का स्वरूप है अपना द्रव्य गुण पर्याय लेकर के ये कमर बैठी हुई है, ये शरीर बैठा हुआ है, ये हो गया घेयाकार। अब ये जो कमर का दर्द, कमर में जो दर्द हो रहा है, ऐसा जो ज्ञेयाकार ज्ञान हो रहा है, तो ये कमर का दर्द किसने जाना? कमर में दर्द है, किसने जाना अक्षा बेटा? मेरे ज्ञान ने जाना। ज्ञान ने जाना। तो ये क्या हो गया? ये ज्ञेयाकार ज्ञान हो गया, बराबर। ज्ञेयाकार ज्ञान माने कमर है, कमर में दर्द है, और कमर के दर्द को कौन जान रहा है? तो बोले मेरा ज्ञान जान रहा है। तो ये हो गया ज्ञेयाकार ज्ञान, बराबर। अब बोलो प्रैक्टिकल, वास्तव में बोलो कि ये कमर का दर्द है कि ये ज्ञान का ज्ञान है? ये कमर का ज्ञान हो रहा है, दर्द का ज्ञान हो रहा है, कि ज्ञान का ज्ञान हो रहा है? ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान। लता जी क्या हो रहा है आपको? ज्ञान का ज्ञान हो रहा है दीदी। सच बोल रहे हो? अब बोलने में बोल रही दीदी, अनुभव में लाना है। आप ये कहोगे दीदी बोल तो यही रहे हैं कि कमर का ज्ञान नहीं है, ये तो ज्ञान का ज्ञान है। अरे प्रभु, आप ये कहोगे दीदी अभी ऐसा ज्ञान तो पकड़ में नहीं आया। आप पकड़ो उस ज्ञान को। आप बिल्कुल एकाग्रता से जब आप साधना करने बैठो ना, तो इस तरह से आप जब दर्द होता हो, बिना दर्द से कोई विचार, कोई विकल्प, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई राग, कोई द्वेष, कोई कसाय, जो भी कुछ हो रहा है, उस समय ये प्रैक्टिकल करना कि प्रभु मेरे ज्ञान में ये घे नहीं है, मेरे ज्ञान में घेयाकार नहीं है, मेरे ज्ञान में घेयाकार ज्ञान भी नहीं है, मेरे ज्ञान में तो ज्ञानाकार ज्ञान है, मेरे में तो मात्र जानना 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 ही हो रहा है। मेरे क्यों ना कमर का दर्द हो रहा है, मेरे को तो ज्ञान में ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है। ये आपको प्रैक्टिकल करने से अपने को समझ में आएगा। अभी भी अपने को हो रहा है ज्ञान का ज्ञान, और मानते हैं ज्ञेयों का ज्ञान। यही तो हमारी गलती है, यही तो हमारी कमजोरी है, हम मानते नहीं है ना उस चीज को। तो लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे, इसमें मालूम कोई जरूरत नहीं है, मात्र रुचि की जरूरत है। जैसी आप अपनी रुचि करोगे ना, तो आपको वो फीलिंग आने लगेगा।
ख्याल में आया? तो इस तरह से मैंने आपको ये प्रैक्टिकल भी करा दिया। ज्ञान पर्याय की व्यवस्था मैंने आपको बताई। ज्ञान पर्याय की व्यवस्था में कितने ज्ञेय बनाए थे, कितने ज्ञेय बनते हैं ज्ञान पर्याय की व्यवस्था में? दो ज्ञेय, एक स्वज्ञेय और एक परज्ञेय। व्यवस्था क्या है ज्ञान पर्याय की? हर समय ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है। और परज्ञेय की व्यवस्था भी क्या है कि कौन सा परज्ञेय कौन से समय की पर्याय में जानने में आएगा वो भी फिक्स है। तुम चिंता मत करो, तुम तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। कौन सी पर्याय, कौन सी ज्ञेय, कौन समय में, कौन से समय में आएगा वो बिल्कुल फिक्स है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इससे तो अपने को निश्चिंत हो जाना चाहिए। हाँ, अब ये ज्ञान पर्याय की व्यवस्था। अब योग्यता क्या है? योग्यता, जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता होगी वो ज्ञेय को जीव जानेगा, वो उनकी रुचि अनुसार जानेगा। इसमें हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है? मतलब मानो मानो समझे, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ ये है कि हमको हमारी रुचि पलटना है। पुरुषार्थ में हमको हमारी रुचि बदलना है। जैसे आपकी रुचि होगी ना वैसा आपको ज्ञेय जानने में आएगा। जैसी आपकी रुचि होगी ना वैसी आपकी योग्यता बदलेगी। देखो देखो, सुनो, गौतम स्वामी इंद्रभूति की पर्याय में कितनी देर में उनकी योग्यता बदल गई? एक पर्याय में, जैसे वो एक समय में, मतलब एक समय में माने अंतर्मुहूर्त कहो, ज्यादा समय अपन ले 2 घड़ी में उनकी कैसी योग्यता बदल गई कि वो जीव थोड़ी देर पहले तो, थोड़े समय पहले तो वो बिल्कुल विपरीत मान्यता से चल रहा था। इंद्रभूति था, ब्राह्मण था, 500 शिष्य के गुरु था और इतना अपने अंदर में अहम भरा था। और वो जीव की योग्यता कैसे बदल गई? देखो, उस जीव ने अंदर में भगवान महावीर को लेते हुए, भगवान महावीर के लिए वो ब्राह्मण सौधर्म इंद्र गए थे ना वहां पर, देश पलट करके, और कहते हैं कि चलो इस कलश का अर्थ करो और इस श्लोक का अर्थ करो, नहीं आता हो तो चलो मेरे भगवान महावीर स्वामी के पास। और उनको आया नहीं और वो सारी घटना आपको पता है। लेकिन मुझे तो मात्र ये बताना है कि रुचि अनुसार योग्यता भी कैसी बदल गई। उनको अंदर में जानने की जिज्ञासा हुई, अंदर में रुचि हुई, है कौन है महावीर भगवान, कौन है तुम्हारे गुरु? तो जिसका अर्थ मैं नहीं कर सका, जिसको मैं नहीं समझा सका, ऐसे कौन है सर्वज्ञ जिसको तुम बोलते हो? और जैसे चल पड़े, मानसम को देखा, भगवान को देखा अभी तो बाद में, पहले मानसम का दर्शन किया, इतने में तो सम्यक दर्शन हो गया, मान गल गया और वहीं के वहीं वो जीव ने अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली। इसको कहते हैं उस गौतम ने, इंद्रभूति ने रुचि बदली, एक जानने की जिज्ञासा, एक अंदर में ऐसी रुचि पैदा हुई कि मैं जाकर के देखूं। ये जिज्ञासा, ये रुचि उनकी कहाँ ले गई? 4 ज्ञान के धनी हो गए, गौतम गणधर बन गए, भगवान महावीर के प्रथम गणधर बन गए और ये गौतम गणधर आज मोक्ष में विराजमान है। आया समझ में? ये रुचि का खेल है। अपन योग्यता को डेवलप नहीं करते हैं, योग्यता को तैयार करो। ध्येय को जानने की योग्यता तो होगी, वो तो बिल्कुल फिक्स है, कौन सा ध्येय जानने में आएगा ये बिल्कुल फिक्स है, ये व्यवस्था है। परंतु अपनी जैसी रुचि होगी वैसा ध्येय अपने को जानने में आएगा। ये अपने पुरुषार्थ की बात है। तो रुचि को बदलने की बात यहाँ पर आचार्य देव करते हैं। ये हमने परिणम्य परिणामकत्व शक्ति की थोड़ी भूमिका बनाई है। अब कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। क्यों आपको मैंने ये सारी बातें क्यों पढ़ाई? ये इसीलिए पढ़ाई कि इसमें स्वपर जानने की बात आएगी ना। आत्मा भी ज्ञेय बनता है और पर में, देखो मैं आपको जानती हूँ और आपके ज्ञान में मैं जानने में आती हूँ, ऐसी ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। तो पहले अपने को पता तो होना चाहिए ना कि स्वपर ज्ञान की व्यवस्था क्या है। ज्ञान की व्यवस्था क्या है? ज्ञेयाकार किसको कहते हैं, ज्ञेय किसको कहते हैं, ज्ञानाकार किसको कहते हैं, ज्ञानाकार ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञायक किसको कहते हैं, है ना? ये सारी चीजें। और ज्ञान पर्याय की व्यवस्था क्या है? स्वज्ञेय किसको कहते हैं, परज्ञेय किसको कहते हैं, स्वपर की व्यवस्था क्या है? हर समय ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है और हर समय अपने ज्ञान में पर ज्ञेय फिक्स है। कौन सी पर्याय में कौन सा ज्ञेय जानने में आएगा ये फिक्स है। ये है वस्तु की व्यवस्था। और फिर योग्यता क्या है? तो जिस कौन सी पर्याय में
कौन सा गे जानने में आएगा वो जीव की योग्यता है, उनकी रुचि के ऊपर कि कौन से गे की योग्यता होगी कि मैं कौन से गे को जानूंगा, वो उनकी रुचि अनुसार। मैंने आपको बच्चे का दृष्टांत दिया, मैंने आपको अपना दृष्टांत दिया। हम जब मोबाइल खोलते हैं तो हम किसको पहले खोलते हैं, तो आपने कहा व्हाट्सएप को। बच्चा जब मोबाइल को खोलता है तो सबसे पहले क्या देखता है, तो बोले क्या देखता है बच्चा? गेम, वीडियो गेम खेलता है तो वो वीडियो गेम को देखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि अनुसार उसको गे जानने में आते हैं। तो ऐसी योग्यता हमारी रुचि बदले, ऐसी योग्यता हमारी डेवलप करें कि जिससे एक परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में हम पर को जाने, इससे पहले आत्मा को जान लेवे। और आत्मा को जब जानेंगे तो पर को जानने में आ ही जाएगा। पर को जानने जाना, सुनना एक बात, पर को जानना ये स्वभाव है, परंतु पर को जानने का रस अपराध है। ये बात नोट कर लेना। आज की अंतिम बात क्या बोला सुनीता जी, रिपीट करो। पर को जानना स्वभाव है। पर को जानना स्वभाव है और पर को जानने का रस ये अपराध है। बोलो अक्षा बेटा, अपने को क्या है, रस पड़ा है कि जानने का स्वभाव है? रस पड़ा है, रस पड़ा है ना। पर को जानना ये कोई अपराध नहीं है। पर को तो केवली भगवान भी जानते हैं। केवली भगवान लोकालोको जानते हैं कि नहीं जागृति में? तो वो अपराध हो गया कि स्वभाव हो गया? स्वभाव हुआ ना। हाँ, पर को जानना ये कोई अपराध नहीं है। मैंने किसी पर पुरुष को जाना तो ये अपराध नहीं है, लेकिन पर पुरुष को जानने का रस अगर मैं अंदर में करूं तो वो अपराध है। इसी तरह पर को जानना अपराध नहीं है, परंतु पर को जानने का रस अपराध है। अपने को पर को जानने का रस छोड़ना है कि पर को जानने का स्वभाव छोड़ना है? काश्मीरा बेन, रस छोड़ना है दीदी। हाँ, पर को जानने का रस छोड़ो। अब हमको जब ज्यादा पैसे हो जाते ना तो व्यक्ति कहता है अब तो ये जानने को चलते हैं, ये देखने को चलते हैं, यूएस घूमने जाते हैं। यूएस वाले कहेंगे हम और कहीं जाते हैं, यहाँ जाना वहां जाना। ये जानने का रस पड़ा है, इसको जानू इसको जानू। अरे भगवान कहते हैं आत्मा को जाना क्या? आत्मा को तो जानता नहीं है और दुनिया भर को जानता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है प्रभु। ऐसे तो अपन अनंत बार जन्म मरण होकर के बहुत क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है, जगह बाकी नहीं है जहां हमने जन्म मरण नहीं किए हो। परंतु अब समझो भाई, मुझे जन्म मरण का अभाव करना है प्रभु। अभी मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे तो मेरी आत्मा जाननी है। जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है, जो सबको जानता है वो आत्मा को जानता है। एकम जानई सो सब्बम जानई, जो सब्बम जानई सो एकम जानई। जो आत्मा को जानता है वो पर को जान लेता है, और जो पर को जान लेता है वो आत्मा को जानता है। लेकिन पहले आत्मा को जानने वाला ही पर को वास्तव में जानता है। ऐसी सुंदर चर्चा ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में है। आज हमने आपको इन सब चीजों से परिचित कराया है, वस्तु की व्यवस्था समझाई है, गे समझाया है, गे आकार समझाया, गे आकार ज्ञान समझाया, ज्ञानाकार ज्ञान समझाया, और ज्ञान पर्याय की व्यवस्था समझाई, स्वगे और परगे समझाया। और 4 प्रकार की बात में मिथ्या एकांत क्या है, सम्यक एकांत क्या है, प्रमाण ज्ञान क्या है, अनेकांत क्या है, ये सारी चीजों को समझने के बाद कल अपन इसकी चर्चा करेंगे कि परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में किस तरह से आत्मा पर को जानता है और किस तरह से अपन आत्मा दूसरे के ज्ञान में जानने में आता है। ये सुंदर चर्चा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में है, इसकी चर्चा करेंगे। आप सब इसको पढ़ना। गुरुदेव श्री के प्रवचन भी हैं, समय सार के 11 भाग है, प्रवचन रत्नाकर का 11वां भाग है, आत्म वैभव नाम का गुजराती पुस्तक है, उसमें भी गुरुदेव श्री की शक्तियां हैं। आप इसको पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने क्षेत्रम के अनुसार समझा रही हूँ, आप अपनी रुचि बनाओगे, समझने की रुचि रखोगे तो आपको भी बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझ में आएगी। हम सब स्वाध्याय करके, तत्व चिंतन मनन करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, रत्नत्रय की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। जागृति बेन, काय सर्ग कराइए।
नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव सौणम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव सौणम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव सौणम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव सौणम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव सौणम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव सौणम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव सौणम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव सौणम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव सौणम एसो पंचकमुखारो सव पापणासनो मंगलान च सविसिं पद्म मुंबई मंगलम। जय बोलो जिनेन्द्र। अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वदिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय